मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंदारी जयमंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय शिवानुभूत्या च कस्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते आत्मरूपमयरूपे विभवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार कलश 69 में आचार्य अमृतचंद्र देव ने नए पक्ष के त्याग की भावना भाते हुए आगे भी और भी 20 कलश रूप काव्यों में यही बात दोहराई है। यानी नए पक्ष के त्याग की बात कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि निर्विकल्प दशा अगर नहीं प्रकट होती है तो कितनी भी पढ़ाई की हो, पूजा पाठ किए हो, वो एकाध स्वर्ग की गति एकाध बार मिल जाए उससे क्या है, ये मुख्य बात है। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो 69 गाथा में स्थापना कर दी, 142 गाथा के सार रूप उसी के ही विषय को दोहराते हुए जो आचार्य कुंकुम देव ने जो अंत में नयातिक्रांत होने की प्रेरणा दी थी, वही बात इन्होंने, है ना, भले नए विकल्प से तुम कितना भी समझो, कितना भी विचार विमर्श करो, मगर फिर वो विकल्प का अभाव करके निर्विकल्प होना जरूरी है, वही मुक्ति का कारण है। ऐसा कहा इन्होंने कि जितने भी राग सहित नयात्मक विचार है, जितने भी निश्चयने वाले हो या पर्यायने वाले हो, व्यवहारने वाले हो, निश्चयने वाले जितने भी, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, अभेद हूँ, त्रिकालिक हूँ, ध्रुव हूँ, परम पारिणामिक भाव रूप हूँ, जैसे जितने भी हो, है ना, वो विकल्प हो निश्चयने की ओर से जो वस्तु के त्रैकालिक अंश को बताने वाले, समझने वाले, उस बिंदु पे विचार करते हो, उसी का विकल्प चल रहा हो, या फिर पर्यायने की विषय वस्तु को जान रहे हो, उसी ओर विचार कर रहे हो कि मैं रागी हूँ, अभी वर्तमान में देशी हूँ, द्वेषी हूँ, मनुष्य हूँ, जो भी, तो ये उस संबंधी विचार चल रहे हो। ये सारे विचार जो है वो राग सहित नयात्मक विचार है, और इसमें जो विकल्प है सारे उसे अतिक्रांत, है ना, उस अतिक्रांत होने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये नयातिक्रांत निर्विकल्प दशा ही एकमात्र प्रकट करने रूप उपादेय है। यही प्रयोजन है जीव मात्र का, ये यहाँ कहा। देखो, नयातिक्रांत होना, पुनः मैं आपको एक थोड़ा सा भावासन कराते हुए आगे चलता हूँ। मुझे आगे के श्लोकों का प्रारंभ करना है। उन्होंने जो नए के जो विकल्प है उसे विराम लेने की जो प्रेरणा दी है, और आगे उसके लिए 20 श्लोकों की रचना की है, टोटल 23 श्लोक है। इसमें 69 नंबर का श्लोक तो ये प्रेरणा दी वो है, और पीछे के जो 2 श्लोक है 90-91, ये सारे जो नयातिक्रांत होने की जितनी भी रचनाएं की, उसका सामूहिक रूप से सम्मान करते हुए, महिमा करते हुए 2 श्लोक है। और बीच के जो 20 श्लोक है उस सारे श्लोकों में यही चर्चा उठाई है, यही वस्तु दोहराई है,
कि तुम नए से अतिक्रमो, है ना, नए का उल्लंघन करो, नयों से पार हो जाओ, बहुत हो गया, है ना, ये चर्चा, ये स्वाध्याय आदि बहुत हो गया कह रहे, अभी आत्मा का अनुभव करो, ये बात इन्होंने कही है। देखो फिर भी मैं एक नयातिक्रांत का भावासन हो जाए इसलिए एक खास बात करता हूँ। नयातिक्रांत होना, पक्षातिक्रांत होना, यानी कि निश्चय की जो विषय वस्तु है, जो त्रैकालिक अंश है, उसमें अपनापन करना, उसको अपने में मिला के आत्मा का अनुभव करना, ये है। और व्यवहार की जो विषय वस्तु है उसमें परायपन करना, यही श्रद्धा के स्तर वाला नयातिक्रांत हो गया, श्रद्धा के स्तर वाला। ठीक है, कोई ऐसा कह सकता है ना, मैं सामान्य चर्चा करता हूँ, श्लोक चलेगा तब मैं बताऊँगा। कोई ऐसा कहे कि तो आप व्यवहार की विषय वस्तु, यद्यपि वो आत्मा के का ही रोल है, आत्मा ने ही प्राप्त की है सारी बातें, जो भी शरीर आदि, राग आदि, कसाई की मनता आदि, उस रूप तो आत्मा ही हो रहा है, और उसको आप परायापन की बात कही, उसे पराया मानना, अपना नहीं लगना, परमात्मा से वो अपना स्वरूप भाषित नहीं होना, उसको मिला के आत्मा का अनुभव नहीं करना, जब ऐसी आप प्रेरणा देते हो अनुभव करने की, तो ये व्यवहार के साथ कोई एक प्रकार से भेदभाव अर्थात तो पार्शलिटी, पक्षपात हुआ, ऐसा नहीं लगता क्या? किसी को ऐसा लगता हो तो देखना भाई, ऐसा है कि अपनी और पराई वस्तु का निर्णय हो जाए, सुनना, और फिर हम अपनी वस्तु को ग्रहण करें, अपनी वस्तु को फिर हम प्राप्त कर लें, अर्थात उसका आश्रय ले लें, तो इसमें कौन सा भेदभाव हुआ? इसमें क्या गलती हुई? है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो तब होगी कि हम ऐसा कहे कि भाई ये चीज़ मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये मेरी है, ये पराई है, ऐसा हम कहते रहे, मगर उस पराई वस्तु जो है ऐसा कहे मगर उसे छोड़े नहीं, उसकी रुचि छोड़े नहीं, उसका लक्ष्य छोड़े नहीं, और अपनी है उसे हम अपनाए नहीं, तो ये दोष है ना, ये अपराध है, ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। आया ख्याल में? कुल मिला के ऐसा है ना कि जो गुणों को ग्रहण करना चाहिए, दोषों को छोड़ना चाहिए, ये तो काम ही करता नहीं। अब आप नयों का प्रकरण चल रहा है ना, मेरा कहना ये है कि सूदने से आत्मा शुद्ध है और अशुद्धने से देखे तो आत्मा अशुद्ध है। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि यानी देह आदि, राग आदि को मिला के आत्मा का अनुभव करे, वो तो अशुद्ध आत्मा का अनुभव है। सुनना बराबर। मैं अभी ये जो मैंने बात कही ना, गलती कहाँ होती है हमारे से, क्या ये अध्यात्म का अतिरिक्त होता है? कभी कभी क्या भूल हो जाती है कि शुद्धने से आत्मा शुद्ध है और अशुद्धने से आत्मा अशुद्ध है। ये तो कहे, बात तो बहुत बढ़िया करे, समझावे भी, यही समझावे, पर अशुद्ध आत्मा है, जो अशुद्धने का जो आत्मा है, अशुद्धने जो हमारा वस्तु अपने जो पक्ष पड़खा बताता है, अपना शरीर आदि की ओर से अपना परिचय कराता है, तो यहाँ कहते हैं कि वो तो उस रूप तो अनुभव करता है, तो उसकी रुचि तो छोड़ता नहीं, ऐसा कहते हैं ना, तो उसे तो अपना स्वरूप मानता है, छोड़े नहीं। और जो शुद्धने की जो वस्तु, विषय वस्तु कही, अपना परिचय कराया, उसे तो अपना ही नहीं, मात्र कहे, समझाए, तो ये तो अनैतिकता हुई ना, यही तो अनीति हुई। तो ये भले वो मात्र कहे, मात्र जाने, विचार करे, मगर उस रूप से अमल नहीं करे, तो ये तो एक प्रकार से फ्रॉड हो गया ना, तो कोई मतलब ही नहीं। देखो आत्मा जो है ना, वाणी विलास से प्राप्त नहीं होता। आत्मा नाम के शब्द में आत्मा नहीं है, भगवान आत्मा के शब्द में भगवान आत्मा नहीं है, भगवान आत्मा के विकल्प में भी भगवान आत्मा नहीं है, भगवान आत्मा के विचार में, विकल्प में भी भगवान आत्मा नहीं है, मगर भगवान आत्मा में अनुभव करे, यही में हूँ ऐसी प्रतीति करते हुए अनुभव करे, उसकी पर्याय में भगवान आत्मा का है ना लाभ होता है, स्वाद आता है, निर्विकल्प हुआ जाता है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। देखो ऐसा है, मैं और थोड़ा एक आध उदाहरण देखें, ये तो मैं एक समरी रूप से कह रहा हूँ, मुझे आज श्लोकों का प्रारंभ करना है, मुझे ख्याल है ना, फिर भी देखो कि ये हम कहाँ खड़े हैं, किस बात का दर्द है। ज्ञानी हमें
किस बात से जागृत कराना चाहते हैं कि हम सिर्फ ये जो कथन में नए को ले आए, है ना, जैसे ऐसा कहे ना, वो थोड़ा व्यंग भाषा में कहे तो बोल बच्चन हुआ ये, खाली वाणी विलास का विषय बना दिया इसने भगवान आत्मा को, तो उससे काम नहीं होता। अनुभव का विषय बनाना, अनुभव करना, है ना, ऐसा ये मेन है, ये है। अभी अनुभव करने की पद्धति भी आएगी, सब कुछ बातें आएगी। अब देखो ऐसा है कि एक 34वीं गाथा में ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, समझ में आया। इस बात को समझाने के लिए 35वीं गाथा में एक धोबी का उदाहरण देते, सुनना। वहाँ तो उस ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, उसको पोषण करने वाला उदाहरण है, और उस उदाहरण को मैं जो ये नेगेटिव साइड भी लेके समझाना चाहता हूँ कि कैसी दशा है इस जीव के अज्ञान की, समझ में आया। अब ज्ञान ही प्रत्याख्यान है वो समझाने के लिए कहते हैं ना कि जैसे वो धोबी वाला उदाहरण मालूम हो तो ये एक पुरुष वो धोबी के पास जाता है और अपना वस्त्र मांगता है, वो भ्रम से दूसरा वस्त्र ले आता है ना, दूसरी चद्दर ले आता है। जैसे कि वो दो उनके जो पड़ोसी थे, दोनों ने साथ में कोई चद्दर खरीदी थी, तो सेम थी, समान थी, एक ही क्वालिटी थी, एक ही प्रकार की, है ना, कलर वलर की थी। दोनों का धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने में गया होगा, वो तो गलती से वो भ्रम से वो दूसरे का वस्त्र ले आया, सेम था ना, इस प्रकार से ले आया और उठ के सो गया घर में। अब जो दूसरा पुरुष था, पड़ोसी था, वो अपना वस्त्र लेने गया, तो उसने कहा धोबी को कि तो मेरा वस्त्र नहीं है, तो क्या ऐसा ही वस्त्र वो फलाना भाई ले गया है। फिर वहाँ पहुँचा, फिर उसको जगाता है, ये सारी विधि वहाँ बताई है, मैं तो शॉर्ट में कह रहा हूँ। उसको जगाता है और वस्त्र को बोलता है कि जो आपने चद्दर ओढ़ी है, जो वस्त्र आपने धारण किया है, वो मेरा है। क्या बात करते हुए, मैंने खरीदा है, हमने तो खरीदा है, कि नहीं ये मेरा है, क्योंकि देखो पीछे हमने ये निशानी की है, जो मार्किंग किया हुआ है। जैसे मार्किंग बताया तो वो समझ गया कि नहीं ये उसने मतलब त्याग हो गया। कहाँ त्याग हो गया? तो मेरा मानता था उस मान्यता में त्याग हो गया, तो है ना, और मान्यता में तो त्याग हो ही गया। इसका अर्थ ज्ञान प्रत्याख्यान क्या किया उसने? ज्ञान ही का किया, ये मेरा नहीं है, ऐसा जानते ही वो अपना मान्यता में उसका त्याग हो गया। अभी जो भले वो बोलता ठीक है, आपको पता तो चल गया ना आपकी नहीं, हाँ हमने मान लिया, सुनना अभी मैं आपको ये बस कल आपको साफ सफाई करके धो के दे दूंगा। यानी बाद में वो दे देने वाला जो त्याग है, वो चारित्र वाला, वो बाद में होता है। सुनना, मुझे तो ये उस ज्ञान ही प्रत्याख्यान है समझाने के लिए ये उदाहरण दिया था। अभी इसको मैं नेगेटिव में लेता हूँ। मान लो उसी व्यक्ति ने कहा कि भाई देखो ये मेरी निशानी है, ये चद्दर मेरी है, तो इसने हाँ ठीक है हमने ध्यान लिया, हाँ हमें समझ में भी आ गया और अभी मैंने माना भी, समझ में आया। मगर अभी उस व्यक्ति ने अंदर में अभिप्राय में उसको ऐसा नहीं माना कि ये मेरी नहीं है, और देने का इरादा भी नहीं है। सुनना, कह तो दिया उसने, नहीं अब कहा और उसको अच्छा भी लगा, नहीं बात आपकी सच्ची है, आप जो कह रहे हो सही है, ये सारी बात है ना, ये सच्ची है, ऐसी बात मान ली। मगर उसने अभिप्राय जो है ना, ये मेरी है वाला अभिप्राय उसने छोड़ा नहीं, और न उसे देने का इरादा है। तो ये तो अनैतिकता हुई ना। आया घर में मैं कहा, ये व्यंग के रूप में समझ लेना। ऐसे ही ये जो क्या करता है इस नयो में लगाओ। मेरा तो ये कहना है कि ये सच बोलने में अच्छा लगता है, सच किसी को कहने में समझाने में अच्छा लगता है, पर सच को अपनाने में बहुत भारी पड़ता है। आया ख्याल में, सच में अपनाने में बहुत अच्छा नहीं लगता जीव को। तो यही तो भूल होती है। यानी पहले कहा ना, जैसे दोषों का त्याग करना और गुणों का ग्रहण करना, इसके बिना आराधना नहीं होती भाई, ये बात समझना। यानी नयो की बातें, बस बातें करना अच्छा लगता है कि मैं तो शुद्ध हूँ, अरे मैं तो अभी भगवान हूँ, है ना, ऐसा बातें करता है, मगर देह आदि में अभेद बुद्धि छोड़ता नहीं और स्वभाव में अभेद बुद्धि करता नहीं, और उसकी वो मान लो कि नियत भी नहीं है, समझ में आया कि इस प्रकार की करने की, क्योंकि वो बोलना उसे अच्छा लगता है, आया ना। तो ये राग सहित जो नयो का विचार है ये तो किया, पर नए विकल्पों का त्याग करके निर्विकल्प तो हुआ नहीं। उसे बोलना अच्छा लगा, नयो की ओर से स्पष्टीकरण करना अच्छा लगा, है ना, उसको ज्ञान मेरा चोखा हो गया उस बात का, उसको गौरव भी आया, गौरव भी है, अभिमान भी हो गया, सब कुछ हुआ इसका, मगर उस रूप परिणाम नहीं।
यानी कुल मिला के विचार तो किया मगर अमल नहीं किया। गुजराती में एक वो है ना, क्या बोलते हैं, कहावत है ना कि भण्यो पण घण्यो नहीं, है ना, ऐसा है। शिक्षा तो ली पर एजुकेट नहीं हुआ, शिक्षित नहीं हुआ। शिक्षा ली मगर शिक्षित नहीं हुआ। यानी देखो ये सब शिक्षा ली इसने कि चीज़ें बराबर रखना, रुमाल सही जगह पे रखना, वस्त्र सही जगह पे रखना, ऐसे शिक्षा तो ली मगर रखने का जो होता है उसमें अमल नहीं किया, तो शिक्षित नहीं हुआ। पोथी पढ़ा मगर वो कोई अपना कार्य साधा नहीं। इसीलिए इस बात को ये समझते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस बात को इतना महत्व दिया कि जो अनेक कलशों की रचना की, सुनो, है ना। इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने अनेक कलशों की रचना करके नए विकल्पों की त्याग की भावना को नचाइए आया समझ में आने। इतनी ताकत से, सशक्त ताकत से ये बातें कही है कि तू ये नए विकल्पों से समझा है, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई है, मगर अब तू उस प्रकार से अमल कर। व्यवहार ने जो विषय वस्तु बताई है, तो व्यवहार ने और निश्चय ने जिस प्रयोजन से है, उस प्रयोजन से तू क्या कर, है ना, उस प्रकार से उसको साधना चाहिए। निश्चय ने की विषय वस्तु को अपनानी चाहिए और व्यवहार ने की जो विषय वस्तु कही है उसकी रुचि एकत्व छूटना चाहिए, है ना, एकत्व छूटना चाहिए। यानी शरीर आदि का कोई सहयोग में कोई आगे पीछे वो भी हो तो भी जैसे पड़ोसीवत वर्तना चाहिए, तभी तो तूने उसकी रुचि अथवा एकत्व छोड़ा है। और अपने स्वभाव की जो अनादि अनंत पने का भावासन हुआ हो तो निशंक रह के मजे में रहना चाहिए। आर्त रौद्र ध्यान करते रहेगा, है ना, और जानता तो है मगर उस रूप पढ़ने में नहीं, है ना, उस जानने को ही, उस विकल्प को ही सुनना बराबर से, विकल्प को ही मैंने कुछ मान लिया है, कर लिया है, उसमें धर्म मान लेता है जी, बोलने को, समझाने को, और उस संबंधित जो समझ में आ गया है उसको धर्म मान लेता है, और उससे कोई शांति तो मिलती नहीं, इसलिए डिप्रेशन में जीव चला जाता है। डिप्रेशन में क्यों चला गया कि उसको अपनाया नहीं और उस विकल्प को ही भ्रम से क्या मान लिया कि धर्म हो गया, मेरा काम को हो गया, ऐसा माना, पर आकुलता तो मिटी नहीं, है ना। इसे आकुलता मिटी नहीं, इसलिए उसे ऐसा हुआ कि यार मैंने तो ये देव दर्शन आदि उसमें भी धर्म माना नहीं और उपवास आदि भी छोड़ दिए। अरे छोड़ने नहीं थे, उसको धर्म मानना छोड़ना था। और इनकी बातों में आके मैंने नए वही सीख के बस विकल्पों से सारा क्लैरिफाई कर लिया, बुद्धि के स्तर पे समझ में भी आ गया। और तो भाई समझ में आ गया तो उसको धर्म नहीं कहते, तो शिक्षा मात्र है ना। जो स्वाध्याय आदि करते हैं ना तो शिक्षा मात्र है, ऐसा अनुभव करना, इस प्रकार से प्रतीति करना, वो धर्म है। तो वो तो तुमने किया ही नहीं, तो इसीलिए फिर वो व्यक्ति को टेंशन होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हम तो जीव कमा ही नहीं सकता, तो हम तो कमाने पे भी ध्यान नहीं दिया, और पूजा पाठ में धर्म नहीं है, और पूजा पाठ में भी हमने तो छोड़ दिए। तो एक गलत था, तूने ये ऐसा किया ही, कहा ही नहीं है। अरे जो भूमिका के अनुसार व्यापार आदि का भी भाव आएगा, मगर वो कोई करने लायक नहीं है, समझ में आए कि नहीं, वो दृष्टि में से छोड़ना होता है पहले, समझ में आया कि नहीं। और पुण्य परिणाम में धर्म मानना छूटता है पहले, इसके बाद फिर क्रम से स्वभाव की दृष्टि होने पर, है ना, इसकी आवश्यकता ही भाषित नहीं होती, क्योंकि उसे अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टापना जब प्रकट होता है तो उसे फिर इन चीज़ों में भाव नहीं बनता। इसी प्रकार से स्थूल पाप छूटते हैं, सूक्ष्म पाप छूटते हैं, पुण्य परिणाम भी छूटते हैं, स्वभाव में रहते हुए सबका अभाव होता है। और वो अभाव क्या है, नए उत्पन्न ही नहीं होती, उसका नाम विकल्प को छोड़ा। विकल्प छोड़ने में विकल्प में कुछ नहीं करना है, स्वभाव का भावासन करो और निश्चय की विषय वस्तु का भावासन करो, और उसमें अपनापन होते जावे। तो उसमें अपनापन छूटे तो अपनापन पूर्वक के विकल्प उत्पन्न ही नहीं होवे, यानी अनंतानुबंधी चली गई। फिर स्वभाव का और विशेष आश्रय ले यानी पसंद आया ना, निराकुलता का स्वाद आया ना, तो बाहर की चीज़ों में भाव ही नहीं बना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है और संपूर्ण निर्विकल्प होता है। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता था कि जैसे ये बात को बहुत इम्पोर्टेंस दिया किसने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कुनकुन देव के उस हृदय को, कुनकुन देव के उस इशारे को कि भाई तूने नए से तो सब स्पष्टीकरण कर लिया है, सीख भी लिया है, मगर उस नयों के विकल्पों को भी तुझे त्यागना होगा। शायद त्याग करने के लिए क्या करे,
है ना। विकल्प को छोड़ने के लिए क्या करें, क्योंकि ये जो निर्विकल्प वस्तु है ना, उस वस्तु को अपनाए तो फिर वो एकत्व बुद्धि वाला विकल्प नहीं होगा सबसे पहले। फिर जो अस्थिरता वाला विकल्प होगा ना, वो फिर यही जो स्वरूप हमें भाया है, तो स्वरूप में विशेष शुद्धोपयोग होते रहेगा, उसमें वितराग भाव प्रकट होते रहेगा, निर्विकल्प दशा का अंश बढ़ते जाएगा। यानी दो निर्विकल्प दशाओं के बीच में अंतर घटता जाता है, सुनना, और निर्विकल्प जो है उसमें काल बढ़ते जाता है, यानी एकाग्रता बढ़ती जाती है। इस प्रकार की दशा जीव की पवित्र बढ़ती जाती है और पूर्ण निर्विकल्पता को प्राप्त होता है। ये सारी बातें मैं क्रम से करूँगा, विस्तार से करूँगा। अभी तो ये जो मुझे बार बार वो निर्विकल्प कैसे हुए उस पर मेरा ध्यान चले जाता है। मैं अभी तो बात वही चल रही है कि तू नयातिक्रांत तुझे होना पड़ेगा, तो निर्विकल्प होना पड़ेगा, ये नयों के विकल्पों का त्याग करना पड़ेगा, उसकी ही प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो श्लोक है, 70 नंबर का जो श्लोक है, वो उस श्लोक को मैं पहले आज प्रारंभ करता हूँ और इसके बाद 2-4 श्लोकों का सैंपलिंग और देखेंगे, फिर आगे की गाथा और विचार करेंगे। देखो सुनना बराबर से। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चीति दयोर्द्वारविति पक्षपातं यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्त्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। कौन से नंबर का श्लोक है? 70 नंबर का श्लोक है। यानी जो 20 श्लोक अब इनके इसी प्रकार से चर्चा आएगी, इसकी बात है। हिंदी अनुवाद करके फिर आगे पढ़ते हैं। एक कहे ना बंधा, दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। क्या कहा? हिंदी अनुवाद है, बहुत बढ़िया कहा किया है डॉक्टर साहब ने। एक कहे ना बंधा, दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। समझ में आवे ऐसा है। कुल मिला के मुझे इसके उत्थानिका के बारे में आपसे कुछ बात करनी है कि इसमें ये 70वां नंबर का श्लोक है, आपके पास हो तो खोल के रखना ऐसा। और ऐसे अभी जो सारे 20 श्लोक है, दर्शन सुनना, सारे 20 श्लोक इसी पैटर्न में लिखा है, इसी शैली में इन्होंने लिखा है। अलग क्या है, मात्र जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म को लेके चर्चा है। धर्म यानी कौन से धर्म? यानी एक आत्मा का द्रव्य पक्ष वाला धर्म और एक आत्मा के पर्याय पक्ष वाला धर्म। मैंने आपको सिखाया है ना, धर्म यानी विशेषता। नयों के विषय कौन बनता है? वस्तु के अंश। वस्तु के अंश यानी वस्तु के प्रमाण से जानी हुई वस्तु के अंश, अर्थात वस्तु के विशेषता, अर्थात वस्तु के धर्म। तो ये कौन सी विशेषताएं हैं? दो, एक तात्कालिक विशेषता, एक त्रैकालिक विशेषता। ये दोनों आत्मा धारण किए हुए हैं। त्रैकालिक अंश जो है, त्रैकालिक विशेषता है, त्रैकालिक जो धर्म है, जो नित्य है, एक है, अभेद है, वो तो त्रैकालिक से आत्मा तीनों काल उसको धारण किए हुए है, ठीक है ना। और जो तात्कालिक अंश है, जो रागी है, द्वेषी है, नरनारकादि पर्याय रूप है, जो द्रव्य पर्याय रूप है, गुण पर्याय रूप है, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, उस रूप जो विशेषता रूप प्राप्त होता है, वो कौन सी विशेषता होगी? है ना, तात्कालिक। यानी इसको ऐसा दे सकते हैं कि एक द्रव्य पक्ष वाली विशेषता, एक द्रव्य पक्ष वाला धर्म और एक पर्याय पक्ष वाला धर्म। द्रव्य पक्ष वाला धर्म यानी निश्चय पक्ष वाला धर्म, पर्याय पक्ष वाला धर्म यानी व्यवहार पक्ष वाला धर्म। ये दोनों धर्मों को, है ना, ये दोनों धर्मों की बात है। क्या कहते हैं कि ये दो धर्म अलग अलग हर श्लोक में आएंगे। यानी आपको ऐसा हिसाब लगाना हो तो 20 श्लोक में आपको 40 धर्म के बारे में आपको ज्ञान दिया जा सकता है। 40 धर्म हुआ ना, एक द्रव्य पक्ष वाले 20 और पर्याय पक्ष वाले 20। तो ये द्रव्य पक्ष वाला धर्म और पर्याय पक्ष वाला धर्म, ये दोनों धर्म का दोनों नयों से समझाते हैं, दोनों नयों से विश्लेषण करेंगे। और जो पर्याय पक्ष वाला जो धर्म है, जो व्यवहार ने की ओर से जो उसका कथन होगा, उसको क्या करना है? हमें सुनना है, समझना है।
फिर याद करना है, फिर और क्या करना है? अरे उस धर्म को अपने में मिला के अनुभव नहीं करना है ना। वो तात्कालिक है, टेम्पररी है, कर्मकृत है, अपने ही पूर्व में की हुई विराधना का फल है, अर्थात कोई ज्ञानी हो तो अपूर्ण आराधना का फल है। ये सब वास्तव में त्रैकालिकता नहीं है। और जो निश्चय ने के धर्म है, वो जो निश्चय ने वाला जो धर्म है, अर्थात धारण की विशेषता है, उस विशेषता की ओर से आत्मा का विचार करके वो युक्ति के द्वारा सिद्धि करना है ना। पर्याय में ज्ञानंश के द्वारा सिद्धि की थी ना, अपन शुद्ध है, एक है, सिद्धि करना है। सिद्धि करके क्या करना? अरे जब सिद्ध हुआ कि यही मेरा स्वरूप है, तो फिर उसको अपनाने के लिए अलग बैठना पड़ेगा क्या? जब पता चले कि यही मेरी चीज़ है तो मेरी है, इसके लिए कोई अलग क्लास लिया जाता है क्या? नहीं, वो तो स्वयं वो पर्सनल है, ये मेरी है, ऐसा मानने के लिए आप स्वतंत्र हो। समझने के लिए सत्संग होगा, समझने के लिए गुरु आदि के पास जाना पड़ेगा, शास्त्र के शरण में आना पड़ेगा, मगर समझने के बाद मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, मानने के लिए शिविर लगानी पड़ेगी। अरे मानने के लिए मानना है ना? क्यों मानना है? जब मेरी चीज़ है ऐसा पता चल गया तो मेरी है ऐसा मानना पड़ता है, मानना ही होता है। समझ में आया ना? अब जो चीज़ आपको मेरी है ऐसा विश्वास आ जाए, फिर आप कितनी बार विकल्प करके ये घर मेरा है करके प्रवेश करते हो, है ना? अब मेरा है ऐसा अनुभव करते हो, और मेरा है अनुभव में मेरा है ऐसा विकल्प तो कभी होता ही नहीं। मेरा है ऐसा विकल्प किए बिना मेरा है ऐसा अनुभव होता है। मेरा है इसका अनुभव क्या? जब आप घर में आते हो तो मेरा है इसका अनुभव क्या? यानी मेरा होता है वहाँ क्या रहती है? स्वाधीनता रहती है, स्वतंत्रता रहती है। यानी इस घर में आपको कोई बोझा नहीं लगता, कोई बांधरेशन नहीं लगता, किसी की अधीनता नहीं महसूस होती, पूछ के कोई उठना बैठना नहीं करना पड़ता। यही मेरा पने का क्या है? अनुभव है। इस प्रकार है। जब ये चैतन्य स्वरूप मैं हूँ यानी कैसा है वो मैं हूँ, अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, तो फिर ये संयोग में थोड़ा सा कोई है ना वायरस घुस जावे, अर्थात शरीर में संयोग में आ जावे, ऐसी खबर पड़ जावे, तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो मेरे घर की चीज़ ही नहीं, पड़ोसी में है। तो फिर उसे जैसे उस घर में मेरा है का क्या कैसा भावासन किया था दर्शन कि मेरा है इसका, एक घर मेरा है इसका आप फीलिंग कैसे करते हो? अब कोई भी किसी की अधीनता, किसी की परमिशन लेनी पड़ती, जैसे मन फाए बैठते उठते हो, ये स्वाधीनता का अनुभव करना ही ये मेरा घर है ऐसा मानना हुआ। ऐसे ही जो हमने आत्मा के बारे में अनादि अनंत की सिद्धि की थी, है ना, एक है, शुद्ध है, कभी किसी रूप होता नहीं, कोई चीज़ जानने में आवे तो उस रूप होता नहीं, ये सारी सिद्धि की थी और ऐसी अनुभूति हो गई। उस निश्चय ने की विषय वस्तु को हमने परख ली और अनुभव कर लिया। तो अभी मान लो कि संयोग में हुआ, शरीर आदि चला भी जावे अथवा वीक हो जावे, कुछ भी हो जावे, तो निशंक रहता है, ज़्यादा दृष्टा रहता है। कोई तीव्र राग आ जावे तो डर नहीं जावे, भेद ज्ञान छोड़ नहीं देवे, है ना। कोई मन कसा आ जावे तो अहंकार करके आत्मा का अनादर नहीं करता। ये है आत्मा का अनुभव। तत्ववेदी वो होते हैं। तत्ववेदी कहाँ ने दूसरी लिट्टी में, मुझे तो ये बताना था इसकी भूमिका के रूप। ये जो 20 प्रकार के जो 20 श्लोक है, उस श्लोक में एक ही पैटर्न के हैं, और ये दो धर्म जो कहे तो ये परस्पर विरोधी भी है, और एक द्रव्य पक्ष वाला धर्म है यानी निश्चय वाला धर्म, और एक पर्याय वाला धर्म की जो तात्कालिक है। तो ये दोनों धर्म को लेके ये 20 श्लोकों की रचना की है। पहली पंक्ति में दोनों नयों को, दोनों धर्म नयों के द्वारा दोनों धर्म को बता देते हैं। बाकी की 3 पंक्ति सब में कॉमन है ना। ये 2 नय का धर्म, दोनों नयों को लेकर 2 धर्म बताते हैं। नयों का तो नाम ही देते नहीं, है ना। एक ऐसा कहता है और एक ऐसा कहता है करके उन्होंने रजुआत की। मैं भी फिर से पढ़ूंगा थोड़ी देर, हाल में आया ना। फिर तुरंत कहते हैं कि दोनों क्या है, नयों का पक्षपात है, ऐसा कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि तत्ववेदी जो होता है, तत्व का अनुभवी जो होता है, वेद ज्ञानी जो होता है, ये नयों के विषय को जिसने समझकर उसको अपना लिया है, समझ में आया, उसमें तो पक्षातिक्रांत हो गया है श्रद्धा के लेवल पे, तो वो क्या करता है फिर ये वो वास्तव में इधर लिखा भी है ना, वो उनको तो जीव जो चैतन्य स्वरूप जो जीव हूँ, वो सारे विकल्पों से ऊपर उठ के मैं चैतन्य स्वरूप हूँ अर्थात तो ध्याता दृष्टा रूप अनुभव करते हैं। वो व्यवहार की विषय वस्तु को अनुभव करते नहीं, और न शुद्धने का विकल्प और न अशुद्धने का विकल्प। इस प्रकार से ये सारी मूल बात यहाँ आई थी, समझ में आया ना। देखो अब मैंने जितनी बातें समझाई ना, मैं हिंदी में आपको एक बार पाठ करके बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि पहले
पंक्ति में दोनों नयों के जो धर्म है उस धर्म को याद करते हैं। नयों का नाम नहीं दिया, नयों का नाम यहाँ नहीं दिया, आपको नए लगा लेने। क्यों नहीं दिया वो फिर मैं बाद में बताता हूँ, है ना। 20 जितने भी श्लोक है उसमें नए के नाम नहीं दिए, क्योंकि इसलिए नहीं दिए, अभी बता देता हूँ कि जितने भी नए हैं वो सारे आत्मानुभूति में ये अनुभव के काल में दोनों नए के विकल्प नहीं होते, यानी फिर चाहे निश्चयने वाला हो, शुद्धने वाला हो कि अशुद्धने वाला हो। तो इसीलिए उसे नामकरण दिए बिना जो राजमल जी है कलश टीकाकार, इन्होंने ये भाव बताया कि भी कोई भी नए हो, हमें इससे क्या प्रयोजन, हमें तो उस प्रयोजन था तब उसको जान लिया, अभी तो हमें आत्मा में चलना है, अभी हमें रास्ता मिल गया है, वो रास्ता में चलना है मोक्ष मार्ग में और मुक्ति में जाना है, हमें अभी विकल्प से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, दो धर्म हुए ना। एक ने कहता है कि बंधा हुआ है, एक ने क्या कहता है बंधा हुआ नहीं है, तो ये दो धर्म कहे ना। तो एक अबंध है, अबंधा है ना, तो अबंध के विचार करने से आत्मा को अबंध रूप अनुभव नहीं होता, आत्मा का बंध नहीं रुकता, समझ लेना। अबंध का अनुभव करने से बंध का भाव होता है। ये बातें सारी सोचना। एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। आया ख्याल में? पहली पंक्ति में दोनों धर्मों को याद किया, दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि ठीक है, मगर ये दोनों तो क्या है, उभय नयों का, दोनों नयों का विकल्प है, पक्षपात है ना। ये तो विवाद है, चर्चा है, उहापोह है ना। ये पक्षपात का अर्थ है लेना। देखो ये जो दो विरोधी नए हैं ना, दोनों दोनों नए अपने अपने विषय को लेके उपयोग के पास आए हैं, हमारे ज्ञान में खड़े हुए हैं और फिर हमारा ज्ञान जर्ज है। तो दोनों नयों की ओर से वो जर्ज यथार्थ आगम के अनुसार जजमेंट लेगा, है ना। आगम के अनुसार होता है, पूरा लॉ क्या है, लॉ के अनुसार उसका जजमेंट होता है और फिर जजमेंट जो आता है उस जजमेंट के अनुसार फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। बस इतना ही तो है मार्ग, ऐसा ही है दर्शन। सुनना, ये जो अगर ये दो जो विरोध पक्ष, जो दोनों विरोधी है ना, अपने अपने परस्पर विरोधी दो धर्म लेके आए हैं, तो ये दो धर्म की बात लेके आए हैं, तो आगे क्या बात होती है देखो। ये जो वाद विवाद पक्षपात रखा ना दोनों ने अपना, तो ये कहते हैं कि अगर स्पष्टता के लिए वाद विवाद किया जाए तो ये वास्तव में चर्चा होगी। अगर स्पष्टता के लिए वाद विवाद नहीं किया जाए तो झगड़ा होगा। इतना ख्याल में आएगी नहीं। ये जो डिबेट करते हैं ना, डिबेट आप लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम में डिबेट करते हो ना, तो डिबेट में दोनों पक्ष होता है ना, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। दोनों एक कहता है कि पूर्व पुण्य से धर्म होता है, एक कहता है कि पुण्य से धर्म नहीं होता। अब दोनों तो अपने अपने विषय में इतना जबरदस्त ताकत लगाते हैं, तो एक्चुअली ये नहीं करना था, डिबेट करके सत्य को की घोषणा करनी थी, सत्य का निर्णय कराना था, है ना। नहीं तो अगर सत्य का निर्णय कराने का अगर जो तुम्हें वहाँ प्रयोजन नहीं हो, जीतने का प्रयोजन हो, तो वो दोनों झगड़े होंगे, समझ आएगी नहीं। अर्थात तो मजाक का विषय बन जाएगा, पब्लिक में वो स्पष्टीकरण ही नहीं होता। वो कोई लोग तो लेके जाते हैं कि यार इसने कितना बढ़िया कहा कि पुण्य के बिना तो चलता ही नहीं, कैसे गति उन्होंने, तो पुण्य के बिना तो नरकों में सड़ना पड़ेगा। तो अरे ऐसा नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है करने, कहने का अर्थ है कि पुण्य का निषेध नहीं किया है, वो वितराग परिणाम नहीं है। तो पुण्य को स्वीकार कराना है, पुण्य के रूप से कहाँ तक वो भाव होते हैं वो बताना है। फिर भी ये वास्तव में वो धर्म में की कोटि का नहीं है, ये बताना था। पर ये तो डिबेट में तो ये सब भूल जाते हैं। देखो मैं आपको और एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा समझना, विषय को समझने के लिए। कि जो सरकार होती है ना, जो सरकार, इसमें भी ये बातें चलती। इसमें एक होता है सत्ता पक्ष सुनना और एक होता है विरोध पक्ष। अगर ये जो राजनीति होती है ना, मैंने थोड़े से दोपहर में विचार आया था, मैंने बढ़िया इसमें एक विचार किया था। सुनना, सरकार में दो पक्ष होते हैं राजनीति में। स्वच्छ राजनीति की व्यवस्था क्या होती है ना, सुनना। ये तो पता नहीं, ये
अगर नेताओं के पास जाए तो उनका काम हो जाए। स्वच्छ राजनीति यानी हितकारी राजनीति, पब्लिक के लिए, लोकतंत्र में लोग के लिए अगर हितकारी राजनीति क्या होती है, स्वच्छ राजनीति क्या होती है। स्वच्छ राजनीति के लिए ऐसा लॉ बनाया गया है कि उस राजनीति में दो पक्ष अवश्य होते हैं। कौन से पक्ष? एक सत्ता पक्ष और एक विरोध पक्ष, बराबर है। अब विरोध पक्ष का काम क्या है पता है दर्शक? विरोध पक्ष का काम विरोध ही करना ऐसा नहीं है, गलतियों का विरोध करना है। हर बात का विरोध करना विरोध पक्ष का काम नहीं है, शून्य बराबर। यानी एक काम है विरोध पक्ष को ये ध्यान रखना है कि जो सत्ता पक्ष में बैठा है वो अपनी सत्ता का गलत फायदा नहीं उठाए, है ना। ये ध्यान रखना विरोध पक्ष का काम। अब निश्चय व्यवहार में लगाओ, निश्चय व्यवहार सत्ता पक्ष और उसका विरोधी व्यवहार पर्याय पक्ष, ठीक है। तो जो निश्चय नहीं की विषय वस्तु है उसमें कोई उसका गलत उपयोग नहीं करे, यानी वो स्वच्छंद नहीं हो जाए, तो व्यवहार पक्ष जो होता है उसे याद दिलाता है, उसे जो भी बची कुची कषाय है ना पर्याय में, उसे ज्ञान कराती है कि भाई ये रूप तो आत्मा ही परिणमता है, ये तेरी पर्याय में दुख के कारण खड़े हैं। वो आत्मा का कह के वो विरोध पक्ष उसके स्वच्छंदता का विरोध करता है। हल में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से निश्चय विरोध दो पक्ष हुए। अब देखो तकलीफ क्या होती है कि अगर दोनों जो सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष, राजनीति कब बिगड़ती है, लोगों का अहित कब होता है, तो ये दोनों पक्ष अपने स्वार्थ को साधे। समझ में आया ना? अपने स्वार्थ को साधे, यानी सत्ता पक्ष भी ऐसा चाहे कि ये मैं ही मैं हूँ, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे, विरोध पक्ष को खड़ा ही नहीं रखे। समझ में आया ना? ऐसा सुने ही नहीं विरोध पक्ष की, तो वो हो गया, वो अपना स्वार्थ हो गया। समझ में आया ना? वो स्वच्छंदता हो गई। अब विरोध पक्ष भी इसीलिए काम करता है कि अपनी खुशी कायम हो जाए, यानी वो विरोध पक्ष अपने को परमार्थ मानने के लिए, यानी मैं भी सत्ता पक्ष की तरह कायमी रहने के लिए प्रयास करता है, सत्ता में आने के लिए, है ना। वो सत्ता पक्ष बनना चाहता है, समझ में आया ना? तो सत्ता पक्ष बनने से कोई राजनीति साफ नहीं होगी। विरोध पक्ष भी इसके हित के लिए होता है। अब दोनों नए में लगाओ, तो जो निश्चय पक्ष और व्यवहार पक्ष, तो निश्चय पक्ष भी अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, यानी व्यवहार की सुनता नहीं है, और व्यवहार पक्ष भी अपने को परमार्थ कैसे हो जाए, ये उपयोग परमार्थ, लोग मुझे परमार्थ कैसे मान ले, सत्ता में मुझे ही देख ले, तो इस प्रकार से फिर वो मिथ्यात्व चलता है। निश्चय व्यवहार दोनों में एकांत होता है। ये मुझे आपको बताना था। कुल मिला के मुझे ये बताना था कि ये दोनों नए हमारे लिए कैसे उपकारी होते हैं। विरोध पक्ष भी कोई उपकारी नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो हमारे भूलों को, ये सत्ता पक्ष में जो रहता है उसकी भूलों को बताता है विरोध पक्ष। अब भूल नहीं जाए अपने स्वरूप को, के आडंबर में, स्वरूप के अहंकार में इतना, उसकी बातों में इतना ये नहीं हो जाए कि वो छल करे अपने आप से। तो इस प्रकार से दोनों नयों का यहाँ मैंने कहा है कि ऐसा समझना, दोनों नयों का अपना अपना एक प्रयोजन होता है, उस प्रकार से साधना करनी चाहिए। इस प्रकार से वस्तु व्यवस्था को समझ के आत्महित साधना चाहिए। है ख्याल में? इतना कहना था। देखो अब मैं 70वें श्लोक को, है ना अपने पास टाइम, अभी आज से चालू कर लेते हैं। एक श्लोक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा था? 69 के श्लोक के बाद में ये कहा था कि सुनना कितनी कहानी है कि अब हवे एना 20 कलश में, ये 69 के बाद जो एक टीका कान से है, नए पक्ष ने विशेष वर्णन है। ये नए पक्ष यानी नयो को विशेष वर्णन करता है અને કહે છે કે આવા समस्त नए पक्ष ने जे छोड़े छे, ऐसे समस्त नए पक्ष को यानी नए विकल्पों को जो त्याग कर देता है वो तत्ववेदी यानी क्या? तत्व को जानने वाला, तत्व को अनुभव करने वाला, स्वरूप को सही मानने वाला, वही तत्ववेदी उस स्वरूप को प्राप्त करता है। अर्थात तो वो आत्मदृष्टि होती है और फिर स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है, यानी इस प्रकार से रत्नत्रय की प्राप्ति वो करता है। ऐसा इसकी उत्थानिका में बात कही है। अब देखना, मैं उसको मैं बढ़िया से पढ़ता हूँ, मैं मूल गुजराती से ही पढ़ता हूँ, देखना। और हिंदी में तो ऐसा लिखा है कि नए विकल्पों से संन्यास लेना चाहिए, उसके संन्यास की भावना
अब आचार्य संन्यास शब्द लिखा, अच्छा लगता है। इन नए के विकल्पों से संन्यास ले लेना। संन्यास ले लेना यानी क्या? ज्ञाता दृष्टा रहना। संन्यास लेना यानी क्या है ना? उस विकल्पों में राजी नहीं हो जाना। संन्यास लेना यानी क्या? उस विकल्पों के माध्यम से जो बातें बताई है उसका अमल करके, है ना, उस विकल्पों को भी सार्थक करना। इसी में ही सार्थकता है, इसी में ही आगम अभ्यास की सार्थकता है। नए विकल्प यानी आगम अभ्यास। नए विकल्प यानी क्या हुआ? आगम अभ्यास, अर्थात तो शास्त्र स्वाध्याय। पर शास्त्र स्वाध्याय ही करता रहे, बहुत हो गया क्या शास्त्र स्वाध्याय? शिक्षा तो बहुत ली है ना, हर रोज कितनी बार पढ़ाना कि मैं गायक हूँ। 50 साल से पट करोगे क्या? तो ये बातें यहाँ आई है, ऐसा अनुभव करना चाहिए, ऐसा युक्ति के द्वारा सिद्धि करके ऐसा मानना चाहिए। ये बात मानने में क्या करना? दर्शन मानना चाहिए। मानने में कोई आके आपको सपोर्ट कर लेगा ऐसा नहीं है। अब देखो, मैं इसके ज़बरदस्त श्लोकार्थ है और भावार्थ है। बस बात, एक खास बात बताता हूँ कि जो भावार्थ है ना, ये इसी श्लोक के पीछे भावार्थ दिया है। बाकी 20 श्लोक में खाली श्लोकार्थ ही दिया है। सारे जो 20 श्लोक है वो 20 श्लोक के बाद समग्र रूप से एक भावार्थ लिखा है। हम वो भी इसको भी टच करेंगे। तो वो सारे जो 20 श्लोकों में जितने धर्म को याद किए हैं, सारे धर्म को वहाँ याद करते हैं और उस धर्म समझ के फिर वो विकल्प से को कैसे समन करना वो भी इशारा वहाँ करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ऐसा समझना भाई। देखो ऐसा है ना, 19वीं बार की गुरुदेव जी के जो प्रवचन है समय सार सिद्धि के, उन्होंने पहले 70वें नंबर का श्लोक को खुलासा किया है। फिर डायरेक्ट वो जो भावार्थ है ना 20 श्लोकों का, उसी पे प्रवचन किया है। पर 18वीं बार के प्रवचन में एक एक श्लोकों को विशेष खुलासा करके उन्होंने बताया है, समझाया है। अभी समय है आपके पास, वहीं से आप पढ़ सकते हो। मैं तो यहाँ आपको एक श्लोक का विस्तार से चर्चा करूँगा, 2-4 श्लोकों का मैं आपको थीम बताते हुए आगे बढ़ूँगा। ऐसा अभी तो मेरा विकल्प है। देखो ये श्लोकार्थ में पढ़ता हूँ। जीव कर्मथी બંધાયેલો છે, એવો એક નયનો પક્ષ છે, અને જીવ કર્મથી બંધાયેલો નથી એવો બીજા નયનો પક્ષ છે। सुनना, इसका अर्थ है जो ये तो नए शब्द तो यहाँ डाला, नहीं तो वहाँ तो एकस्य बद्धो न तथा परस्य। उसमें तो ये तो हिंदी में डॉक्टर साहब ने नए शब्द डाला, इन्होंने तो नए शब्द भी नहीं डाला है। एकस्य बद्धो, एक कहे कि बंधा हुआ हूँ और एक कहे कि बंधा हुआ नहीं हूँ। कोई ऐसा अर्थ कहे कि एक जीव है वो बंधा हुआ है और एक जीव है वो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थात तो मैं बंधा हुआ हूँ कर्मों से और भगवान बंधे हुए नहीं है। तो ऐसे दो जीवों की बात यहाँ नहीं, एक ही जीव की बात है। एक जीव बंधा हुआ भी है और बंधा हुआ नहीं भी है। एक ही जीव एक ही समय में बंधा हुआ भी है और बंधा हुआ नहीं भी है। एक ही समय में दोनों धर्म, एक ही जीव के दोनों धर्म पाए जाते हैं। और इसमें एक तात्कालिक धर्म है, इतना आपको ख्याल आ जाए, और एक त्रैकालिक धर्म है। अब बताओ, तात्कालिक धर्म है उसको आप त्रैकालिक मान के अनुभव करोगे तो पर्याय दृष्टि हो जाएगी, और जो त्रैकालिक है उसको त्रैकालिक मानते हुए अनुभव करोगे, और तात्कालिक को तात्कालिक रूप से जानोगे का अर्थ तात्कालिक जब जाने, तात्कालिक को तात्कालिक जानना, इसका अर्थ के आश्रय नहीं लेना, और त्रैकालिक को त्रैकालिक जानना, इसका अर्थ के आश्रय लेना, है ना। जानने का अर्थ जानना ही नहीं है, मानना भी है, समझ में आया ना। तू जान, इसमें गुरुदेव जी ने पूरा प्रवचन किया था। जान का अर्थ क्या है दर्शन? जान का अर्थ है मान, जानने का अर्थ है ना। बहुत बार वो उदाहरण लेते हैं ना, वो नई बहू का उदाहरण लेते हैं ना बेटा, नई बहू का। जैसे वो नई बहू आई हो घर में और दूध उबाल रही हो, तो सासू ने दूध रखा गैस पे, ठीक है, और सासू को कोई नीचे को नहीं बुलाया, अर्थात कोई सहेली से का फ़ोन आया, तो वो बहू को बोला कि बेटा तू देख, किचन में जा और देख क्या दूध उबला है कि नहीं उबलता है। कि हाँ हाँ मम्मी मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? दूध उबला कि नहीं उबला, तू देख जरा, समझ में आया कि नहीं। और बाद में जब सासू आती है फ़ोन करके तो सारा दूध तो उबल गया। सासू बोलती है बहू को कि तुझे बताया था ना मैंने कि दूध तू देख, तो बोलते मैंने देखा ना दूध उबल, आपने क्या बोला था कि दूध उबलता है कि नहीं, देख, तो मैंने देखा। अरे उसका अर्थ है कि उबल जाए तो तू गैस को बंद करना। आया ख्याल में कि नहीं। यानी जान का अर्थ जानने का, जान नहीं है, जानने का अर्थ जैसा है वैसा
मानना। कैसा है कि वैसा मानना कि पर्याय की ओर से देखे तो बंधा हुआ है, यानी बंधा हुआ है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मानना है। और क्योंकि वो टेम्पररी है, वो दोषों का फल है, समझ में आया ना, वो कर्म के उदय से हुए शरीर आदि का मिलना और राग आदि का होना वो कर्म का फल है, वो वास्तव में स्वभाव का फल नहीं है। स्वभाव में वो है ही नहीं। स्वभाव को देखते तो ये वह स्वभाव में देखते तो उत्पन्न ही नहीं होते और निराकुलता का स्वाद आता है, ऐसी बात वहाँ कही है। वैसे समय तो हो गया है, देखो मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि श्लोकार्थ थोड़ा सा पढ़ते हुए मैं प्रारंभ कर देता हूँ, बाकी कल इस 70वें नंबर के श्लोक से डायरेक्ट प्रारंभ होगा। देखो, जीव कर्मથી બંધાયેલો છે એવો એક નયનો પક્ષ છે અને જીવ કર્મથી બંધાયેલો નથી એવો બીજા નયનો પક્ષ છે। આમ ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ વિશે બે નયોના પક્ષપાત છે, બે નયોના બે પક્ષપાત છે। क्या कहा, ये किसकी बात है ना? एक नय कहे છે જીવ કર્મથી બંધાયેલો છે, एक नय कहे છે કે જીવ કર્મથી બંધાયેલો નથી। ये चित्त स्वरूप जीव की, ये चैतन्य स्वरूप जीव के दो अंश है, चैतन्य स्वरूप जीव की दो बाबत है, बातें हैं, विशेषताएं है। चित्त स्वरूप जीव विषय ये दो नयों का दो पक्षपात। मैं पढ़ लेता हूँ सिर्फ श्लोकार्थ, अर्थ में कल करूँगा। अब ये तो हो गए जीव स्वरूप के, जीव के दो धर्म हो गए, जीव के दो प्रकार की विशेषताएं हो गई। पर जो तत्ववेदी होता है, तत्ववेदी यानी कौन? जो भेद ज्ञानी होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, वे यानी तत्व यानी वस्तु का स्वरूप, वेदी यानी जानने वाला, वस्तु के स्वरूप को जानने वाला होता है, वह पक्षपात रहित है। यानी क्या अर्थ है? इस विकल्पों से रहित है। यानी ये विकल्पों से रहित अर्थ, इसका अर्थ क्या? ये विकल्प करके संतुष्ट नहीं है, ये विकल्पों का जो वाच्य है वो उसने समझ लिया है और अमल में ले लिया है। यानी ये दो उससे विकल्पों से रहित हो गया है, अभी उससे विकल्पों का कोई प्रयोजन नहीं है। तेने तो निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ज छे। कैसी बात कही है? चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ज छे, इसमें सामान्य बात नहीं है। मैं आज 2 मिनट में नहीं खोलूँगा इसको, इसमें मुझे संतोष नहीं होगा। टूंक में ऐसा ब्रैकेट में लिखा है, अर्थात तेने चित्त स्वरूप जीव जेवो छे तेवो निरंतर अनुभवाय छे। इसकी बात मैंने कल मैं आपको कहूँगा और खोलूँगा। और भावार्थ जो है एक ही इस श्लोक का है, तो मैं इस भावार्थ को पढ़ते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। सारे श्लोक को नहीं पढ़ेंगे, आपको आज का होमवर्क है कि आज दिन भर में आपको इस श्लोक 18वीं बार के प्रवचन से आपको एक बार पढ़ना है, आपको आनंद आएगा। और इसके बाद में मैं उसका समग्र रूप से जो भावार्थ किया है उसको पढ़ते हुए हम विषय को 144 गाथा तक हमें जल्दी पहुंचना है और फिर वहाँ नयाति क्रांत का जो विधि बताई है उस पर हमें जोर देना है, ऐसा समझ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।